और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन हो गए हैं। कई साल बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। इस पर मजीद बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम से। जी वसीम, बताएगा। जी बिल्कुल, देखें, अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम कल से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट करना शुरू करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान से अमेरिका की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के जो इम्कानात हैं वो इस तरीके से ही रोशन हुए हैं कि कई सालों के बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी की 5 रुकनी टीम दुबई से कराची गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए पहुंची है। जी बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन हो गए हैं। कई साल बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। इस पर मजीद बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम से। जी वसीम, बताएगा। जी बिल्कुल, देखें, अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम कल से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट करना शुरू करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान से अमेरिका की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के जो इम्कानात हैं वो इस तरीके से ही रोशन हुए हैं कि कई सालों के बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी की 5 रुकनी टीम दुबई से कराची गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए पहुंची है। जी बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।